की डेथ हो गई तो श्रुति की मदर और ज़्यादा परेशान हो गई कि यार अब तो कोई सपोर्ट भी चला गया मेरा, और जो उनके बेटे थे, मतलब जो श्रुति के फादर थे, वो मोस्टली अपनी मदर की साइड ही बोलते थे, वो अपनी वाइफ की साइड तो लेते नहीं थे ज़्यादा। बट कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं लाइफ में। तो हुआ क्या कि इनकी जो दादी थी, जो बार बार ताना मारती थी, वो दिल्ली चली गई अपने किसी रिलेटिव के यहाँ। उन्होंने कहा मैं इस घर में नहीं रह सकती, जहाँ पे बेटियाँ ही बेटियाँ अपने रिलेटिव के यहाँ रहूँगी जाके। वो दिल्ली आके रिलेटिव के यहाँ रहने लगी। अभी शुरू होती है कहानी में। कहानी ऐसी हुई कि वही जैसा बाकी घरों में होता है, इनके घर में भी इनको कुछ परछाइयाँ दिखने लगीं, कुछ काफ़ी ऐसे हरकतें होने लगी हैं। ऐसा लगता, अच्छा एक चीज़ ये थी कि इनका जो घर है, घर के बाहर जो आंगन है, देन मेन गेट है। मेन गेट के इस तरफ जैसे शाम को अगर आप आसमान देखेंगे, स्काई देखेंगे, तो हल्का सा वो ब्लूइश ब्लैक नज़र आता है ना, ग्रेइश ब्लैक या रेडिश ब्लैक नज़र आता है रात में। जो मेन गेट था इनके घर का, उसके बाहर अगर आप खड़े हैं रोड पर, तो नॉर्मल आसमान रात में दिखेगा। लेकिन अगर आप अंदर आके उसी सिर्फ एक कदम अगर आप उस गेट के अंदर आके आप आसमान को देख रहे हैं, एकदम जेड ब्लैक दिखेगा जी। अभी क्या था, क्यों हो रहा था, इनको कुछ समझ में नहीं आता था। एक बार इनके फादर दिल्ली आए अपनी मदर से मिलने, एंड उसके बाद जब वो वापस कानपुर लौटे हैं अपने घर, तो उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें होना और ज़्यादा बढ़ गई कि यार क्या हो गया। इनके फादर को भी फिट्स पड़ने लगे थे या कुछ ऐसी, वो थोड़ा सा मेंटल कंडीशन जैसी मैंने आपको बताई, तो ये सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, इनके फादर भी ज़्यादा नहीं रहते थे, वो अपनी मदर के पास ज़्यादा जाके रहते थे। तो घर में अब सिर्फ 3 फीमेल्स हैं, मतलब कि श्रुति की मदर, श्रुति एंड उसकी सिस्टर। तो श्रुति की मदर के जो ब्रदर हैं, मतलब श्रुति के मामा एंड नानी, उन्होंने कहा कि श्रुति की मदर ने कहा आप लोग यहीं आके हमारे साथ रह लो, क्योंकि अकेले थोड़ा सा एक सपोर्ट फैमिली का कोई रहता तो अच्छा रहता है। एक दिन इनके मामा जी सो रहे थे, इनके जो रूम था, एंड एकदम से उनको ऐसा लगा, मतलब सो भी नहीं रहे थे, मतलब सोने का ट्राई कर रहे थे, एकदम से उनको लगा जैसे कोई निकल के काली सी परछाई बालकनी की तरफ गई है। तो उन्होंने नाम लेके बोला कि तुम हो, मतलब अपनी सिस्टर का नाम लिया। कोई नहीं था। ये बालकनी में गए, बालकनी में गए तो वहाँ पे कोई नहीं था।